राजधानी दिल्ली के भलसवा डेरी थाना इलाके के मुकुंदपुर में मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों पर हिंदू लड़कों और बुजुर्ग महिला के साथ लगे मारपीट के आरोप। स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर आरोपी लड़कों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुकुंदपुर इलाके में नारेबाजी की। अलग अलग समुदाय के बीच झगड़े की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात की गई। परिजनों और स्थानीय लोगों ने मस्जिद और मदरसों में तलाशी की मांग रखी। कहा, मदरसों और मस्जिदों में हथियारों का जमावड़ा रखा जाए। दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके के मुकुंदपुर में भाई दूज से एक दिन पहले ऐसा विवाद हुआ कि पूरे इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। मामला दो समुदाय के बीच का है। इलाके के रहने वाले दो लड़के अपने घर के पास ही बनी मस्जिद के पास कुछ सामान लेने के लिए गए थे, जहां विशेष समुदाय के कुछ लड़कों द्वारा उसके साथ पैसों की छीना झपटी भी की गई थी और विरोध करने पर आरोपी लड़के पीड़ित को मस्जिद के अंदर ले गए और उनके साथ मारपीट की गई। आरोपों की माने तो जब इस बात का विरोध किया गया तो वह लड़के और भी उग्र हो गए। पूरा मामला परिवार को मालूम हुआ। परिवार में पीड़ित बच्चों की दादी मस्जिद में उन लड़कों से बातचीत करने पहुंची तो मस्जिद के अंदर से कुछ लड़के हथियार लेकर आए और महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला के हाथ में गंभीर चोट आई और वह वहीं खून से लथपथ हो गई। इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को लगी तो उन्होंने भी विरोध शुरू किया और इलाके का माहौल खराब होता देख भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई। आज कुछ हिंदू संगठनों ने मिलकर इलाके में नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही साथ उनका कहना है कि आसपास की मस्जिदों और मदरसों में तलाशी ली जाए तो उसमें से भारी मात्रा में हथियार मिलेंगे और ऐसा होने पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि जब अपने धर्म की आरती चलाते हैं तो उनको विशेष समुदाय के लोग धमकाते हैं और लाउड स्पीकर लगाकर अपनी अजान करते हैं। इस मामले में पहले भी झगड़ा हो चुका है और उसी का बदला लेने के लिए इस मामले को अंजाम दिया गया। फिलहाल इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई और आसपास के लोग एकजुट होकर नारेबाजी करते हुए भलसवा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। देखिए, जैसा कि आपको मैंने पहले भी आपकी बाइट में मैंने बताया था कि इस कौम का मस्जिदों के अंदर ये प्लानिंग कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। कल भी एक ऐसा ही मामला हुआ है, छोटे बच्चों का आपस में झगड़ा था। एक बुजुर्ग माता जी पूछने के लिए सिर्फ चली गई कि भाई ये मामला क्या था, क्यों बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया, कि बुजुर्ग होने के नाते बुजुर्ग महिला जा सकती है किसी घर पे भी। मस्जिद के अंदर से, जैसा कि बहन जी ने बताया, मस्जिद के अंदर से हथियारों के साथ, मैं कहता हूँ एक धर्म का स्थान है, वहाँ पे हथियारों की क्या क्या जरूरत है हथियारों की। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी बाइट में बताया था आप लोगों को कि ये मस्जिद के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, एक कौम के खिलाफ ये प्लानिंग हो रही है। और वो माता को चाकू से हमला करके उनको बुरी तरह से उनको घायल कर दिया है। उनके हाथ में कई जगह उनको चाकू से वार किया गया है। बच्चों का तो झगड़ा था, वो दूध लेने एक हिंदू बच्चा जा रहा था, इन्होंने उसके पैसे छीनने की कोशिश की, पैसे छीन लिए उसके, उस बच्चे ने विरोध किया तो उसकी पिटाई भी कर दी। ये पोजीशन है यहाँ पर। आप लोग क्या मांग करेंगे? ये हम मांग ये करेंगे कि सभी मस्जिदों की तलाशी हो, अगर इसमें हथियार मिलते हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। माता जी को जो चाकू से वार किया उस पर 307 का मुकदमा दर्ज हो। भलसवा डेयरी पुलिस थाने से मैं ये अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और भविष्य में ऐसा ना हो। अगर हिंदू जाग गया तो ईंट से ईंट बजा देगा, फिर किसी का काबू नहीं आएगा। जय श्री राम। अभी एसएचओ साहब से मेरी 2 मिनट पहले बात हुई, उन्होंने कहा आप आ जाओ, मैं एफआईआर कॉपी देता हूँ। मैंने उनसे सेक्शन पूछा कि भाई किस सेक्शन में ये एफआईआर की, उन्होंने सेक्शन मुझे बताया नहीं। मैं अभी यहाँ से सभी भाई बहन हम यहाँ से मिलकर थाने जा रहे हैं और वहाँ पे सेक्शन है, क्योंकि मैं पेशे से एक एडवोकेट भी हूँ। मैं समझ सकता हूँ उन्होंने कितनी कार्रवाई की है और कितनी नहीं की है। हुआ था आपके भाई के साथ, और उसके बाद जब आपके दादी जी गई तो क्या हुआ? 8-9 साल का, तो दोनों भतीजों को जब बाद में दूसरा भतीजा गया है तो वो उनको पकड़ के ना, बच्चों को पकड़ के मस्जिद के अंदर ले गए। ये जो शौकीन, नईम और जहीम और ये साये वाला में, ये सारे उनको पकड़ के ले गए। तो हमारे जो सामने वाले हैं, उनके बच्चे ने आके बताया कि जो है ना वो मस्जिद के अंदर ले गए हैं पकड़ के बच्चों को, उनको, ऋषि को और यश को। तो मम्मी गई है, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी तुम चली जाओ। मम्मी गई थी बहुत नॉर्मल, उसमें गई थी, उनको तो पता ही नहीं था कि वहाँ ऐसा कुछ होने वाला है। बस मम्मी गई, मेरा बेटा गया, वहाँ गए, उन्होंने सीधे उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने पूछा ना कि तुम ये क्या कर रहे हो बच्चों के साथ, बच्चों को मस्जिद में क्यों लेकर के गए और क्यों मार रहे हो बच्चों को, तो इसी बात पे उन्होंने बस इतना कुछ नहीं पूछा और मार पिटाई शुरू कर दी। चाकुओं से वार किया, मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, मम्मी ने हाथ उठाया, मम्मी का हाथ कट गया।
क्या पुलिस की तरफ से तलाशी ली गई नहीं, या किसी कोई को पकड़ा गया? कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पुलिस की तरफ से। सबको मारा पीटा गया। उन लोगों ने कम से कम 10 मिनट के अंदर 500 से ज्यादा मुसलमान हथियार के साथ वहाँ खड़ा कर दिया मस्जिद पर। वो तो पुलिस वालों ने वहाँ पे किया था ना, बहुत टॉर्चर किया था। क्या कार्रवाई क्या रही पुलिस? पुलिस वालों की कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं है हमारी साइड से। आप सारे लोग हैं वहाँ पे। मैं अपने घर में आरती चलाती थी स्पीकर पे, तो वहाँ पे रोज हमें आकर के धमकी देते थे। सलमान, मुस्कान के घर से सलमान, असलम वगैरह, ये सारे मेरे घर के सामने 3-4 मुस्लिम हैं, वो सारे आकर के धमकी देते थे मुझे क्या कि जो है ना ये बंद कर लो वरना जो है ना हम अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो उसके बाद में हम इग्नोर करते रहे पहले तो, फिर ये मामला एक दिन बहुत बढ़ गया तो ये लड़ाई में बदल गया और बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ। वो तो हमारे मोहल्ले के जो हिंदू लोग थे, हिंदू भाई थे, बहन थे, एक हुए। जब सारे बोले हैं तब स्पीकर को लेकर के उन लोगों ने मामला दबा दिया। लेकिन उन्होंने इस तरीके से उठाना था मामला, हमें नहीं पता था कि वो बच्चों की जान लेंगे मस्जिद के अंदर ले लगता है जाकर। कि जो पहले वाला मामला था उससे बिल्कुल ये उसी के बदले में है ये, क्योंकि Option उनको उसी का उठाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ही उसी चीज का है, क्योंकि लेकर के ही लड़ाई चल रही है काफी टाइम से।